खास मेहमान उधर चले गए, दीपक सिंह जी और निर्भय जी, तो उधर से वो बयानबाजी किए कुछ और इधर से पवन भैया तो गाली दे दिए। मैं आपके लिए अगर कुछ भी किया हूँ और सामने से आप बोल दे कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, तो वो तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मीडियाबाजी ना करे। कोई ध्यान से अगर सोचेंगे, मैं भैया का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सुपरस्टार वो बाद में, पहले इंसान तो भी ना है। सबकी अपनी फीलिंग है। हाँ। भूख आपको भी लगता है, चोट आपको भी लगता है, बुरा आपको दीजिए। ये भास्कर भैया के आवाज में एक गाना भी हाल फिलहाल में आया था, मुझे लगता है छोड़ के भागल बा दो गलावा। अक्षरा जी का तो भी कंटिन्यू कई गाने किया हूँ। एक अभी जनों से प्यारा हाँ, बड़ा हिट था, मेरा फेवरेट। दहेज में राइफल अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड किया था। जनों से प्यारा ऐसा है कि तू तो जनम उससे प्यारा बड़ा हो। जिला से पढ़ाई उड़ाई किए हैं। कब से ही मन में ख्याल आया कि हमको राइटर बनना है, और कैसे सुपरस्टार अक्षरा जी के साथ में गाना आ गया आपका? कैसे लिंक हुआ, कैसे संपर्क हुआ? फिर वो मेरा पर्सनल नंबर लेकर के मुझे घर पे बुलाई और बोले कि आप मेरे लिए तो कहते हैं कि अक्षरा जी वो तो घमंडी हैं, ऐसी हैं वैसी हैं। आप बताइए ना, आप मिले हुए हैं तो कैसी इंसान है अक्षरा जी? हाँ, गाना उनके साथ और मेल सिंगर में श्री प्रमोद प्रेमी यादव भैया जी के साथ। प्रमोद प्रेमी जी के साथ में कौन सा गाना आया है सर? पवन सिंह खेसारी लाल यादव के साथ में? पवन भैया को छोड़ के बाकी लगभग सभी के साथ हुआ है। खेसारी जी के साथ में गाना आया आपका? अच्छा, फर्स्ट गाना जब लिखे थे तो कितना चार्ज लिए थे, कितना रुपया मिला था आपको? अच्छा, कोई सुपरस्टार के लिए आप गाना लिखते हैं तो कितना चार्ज होता है? मतलब गुरु, अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, गाने उन्हें सुनते हैं तो गाना जरूर सुने होंगे। अभी फिलहाल जाड़ा में हिट हुआ था, जड़वा में लागे बड़ा पलवा हो, छोड़ के भागल बा दो गलवा, भास्कर पांडे जी का गाना था। और ये भी गाना सुने होंगे आप, तू तो जनों से प्यारा बड़ा हो, अक्षरा जी का गाना था। और 4 लाख प्लस रील भी बन चुके हैं। गाना ट्रेंडिंग में था। और प्रमोद प्रेमी जी के साथ में गाने आए हैं, गुंजन सिंह के साथ में भी आए हैं, और समर भैया का रिकॉर्ड हो चुका है। आज जो मेहमान है हमारे साथ में, राइटर आशीष तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? बस भैया तैयारी चल रहा है कि बेहतर से बेहतर गाने किए जाए। निरंतर उसी पे ही काम चल रहा है। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं जहाँ से आपका पहचान मिला। जनों से प्यारा बड़ा दो गलवा वाला जो गाना था भास्कर पांडे जी का, तो कैसे वो लाइन था, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। ये भास्कर भैया के आवाज में एक गाना भी हाल फिलहाल में आया था। मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर रहे होंगे सबको इस पे रील बना है। गाने का नाम है कि अरे जड़वा में लागे बड़ी पलावा हो, छोड़ के भागल बा दो गलावा। याद आया ना? मतलब नहीं याद आया होगा तो अक्षरा जी का ये वाला गाना जरूर आप सुने होंगे। अच्छा, अक्षरा जी का तो भी कंटिन्यू कई गाने किया हूँ। एक अभी जनों से प्यारा हाँ, बड़ा हिट था, मेरा फेवरेट। दहेज में राइफल अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड किया था। जनों से प्यारा ऐसा है कि तू तो जनम उससे प्यारा बड़ा हो, हमर जिए के सहारा बड़ा हो। तो फिलहाल याद आ गए होंगे ना, इनको आप पहचान लीजिए, उन्हीं सब गानों के राइटर हैं। आज मिले हुए हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते। कहाँ से हैं सर आप? मेरा घर पड़ेगा भैया डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। गांव का नाम है ग्राम ढोलगाढ़ा, पोस्ट नासिरगंज, जिला से। पढ़ाई उड़ाई किए हैं? जी जी, पढ़ाई ग्रेजुएशन तक किया हूँ। कब से ही मन में ख्याल आया कि हमको राइटर बनना है और भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाना है? बचपन से शौक था राइटर बनने का? ना, बचपन से तो शौक नहीं था, बचपन से गाने का शौक था। सिंगर बनने का शौक? जी जी, शुरू से ही गाता था। और मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि और गायकी ही मेरा पहला प्यार है। और कुंदन प्रीत भैया हैं, श्री कुंदन प्रीत जी, जो मेरे आदर्श हैं, उनका इंटरव्यू देखता था तो वहीं से फिर एक रुचि जगी लिखने की, और उन्हीं को देख करके ही लिखना शुरू किया हूं। कितना दिन हो गया इंडस्ट्री में आए हुए? इंडस्ट्री में प्रॉपरली तो मुझे लगता है 2-2.5 साल हो गया है। 2.5 साल, 2-2.5 साल में जलवा जलाल कर लिए हैं। कैसे सुपरस्टार अक्षरा जी के साथ में गाना आ गया आपका? कैसे लिंक हुआ, कैसे संपर्क हुआ? अक्षरा जी के साथ जैसे इस लाइन में एक तरीके से होता है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, पहली प्राथमिकता मेरे जीवन में, उसमें प्रथम स्थान पे आते हैं डिजिटल किंग श्री विक्की यादव भैया जी। उन्हीं के द्वारा लगभग बहुत सी चीजों का लाइनअप हुआ है। मेरा मतलब व्यक्तिगत इच्छा था कि मैं अक्षरा जी के साथ काम करूं, और पहला प्रोजेक्ट भैया ही फोन किए थे कि अक्षरा जी के लिए कुछ लिखिए, और सौभाग्य से मैं देवी गीत 2 लिखा था और वो सेलेक्ट हो गया। उसमें से एक गाना था पुरवैया केसिया संवारे लागल, और एक चमचम चमका था माई के सुरतिया लागे की मुरतिया बोल दिया। दोनों गाना अक्षरा जी को बहुत पसंद था। फिर वो मेरा पर्सनल नंबर लेकर के मुझे घर पे बुलाई और बोले कि आप मेरे लिए गाना लिखिए, और तब से मेरा उनसे परिचय है और मैं निरंतर गाने उनके लिए कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि अक्षरा जी वो तो घमंडी हैं, ऐसी हैं वैसी हैं। आप बताइए ना, आप मिले हुए हैं तो कैसी इंसान है अक्षरा जी? मुझे व्यक्तिगत रूप से वो बहुत मतलब उनका नेचर बहुत अच्छा लगा, और
एक नहीं होता है कि किसी इंसान को आप देख करके जीवन में और बेहतर करने का प्रयास करें, तो उस हिसाब से उनका नेचर है। और लगातार मैं उनके लिए काम करता हूँ, वो मुझे अपने भाई की तरह मानती हैं। एक अच्छा उनसे हमेशा संबंध रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक गाना और उनका मेरा आया है लिखा हुआ कि बाड़ा बलम बड़ी प्यारा हूँ, तो निरंतर वो मुझे आशीर्वाद देती तो रहती कह हैं। सकते हैं फिलहाल गुरु ये अक्षरा जी के राइटर हैं तो सबके, लेकिन फिलहाल कंटिन्यू ज्यादा उन्हीं के साथ में आ रहा है क्या? हाँ, गाना है ना? उनके साथ, और मेल सिंगर में श्री प्रमोद प्रेमी यादव भैया जी के साथ। प्रमोद प्रेमी जी के साथ में कौन सा गाना आया है सर? प्रमोद प्रेमी भैया के साथ कंटिन्यू बहुत गाना, एक गाना आया था कि अलंगिया तोड़ देबा का रजो हो पलंगिया पे पटक के, फिर सावन आया था कि हमरा जान के ओढ़निया पे बोलबम लिखल बा, फिर नवरात्रि आया था कि लगौले बानी झुलुहा ए माई आजा, फिर आया था कि जो है मेला में मिलेला बोलैले बा अकेला ए सखी हमार मजनुआ हो। तो अभी किन किन स्टारों के साथ में काम हो चुका है? काम तो लगभग सभी स्टारों के साथ हो चुका है, लेकिन पवन सिंह खेसारी लाल यादव के साथ में, पवन भैया को छोड़ के बाकी लगभग सभी के साथ हुआ है। खेसारी जी के साथ में गाना आया आपका? जी, रिकॉर्ड हो चुका है, अभी आया नहीं है। सबके साथ गाना मेरा लगभग हो गया है। सपना है पवन जी के साथ में करने का प्रोजेक्ट? सपना तो देखिए भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं जो इस लाइन में रुचि रखते हैं या फिर काम करते हैं, तो उन हर किसी का सपना होता है कि सबके साथ उनका प्रोजेक्ट आए। और बाकी मैं समय पे ही हर चीज को छोड़ देता हूँ। मेरा मतलब सोच ये है कि कर्म कीजिए। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं नहीं यार बस दो ही नाम है, पवन और खेसारी। ना मैं बस अपना 100% देना चाहता हूँ। हाँ, पवन जी के साथ मौका मिलेगा तो लेके आएंगे? एकदम एकदम, मान लीजिए सबके साथ ही आएगा। खेसारी भैया के साथ में किस टाइप के गाने हैं जो आने वाले हैं? गाना बहुत प्यारा है, और वो गाना भैया के थ्रू हुआ था, डिजिटल किंग श्री विक्की यादव भैया। लोकगीत है या फिर कैसा? ना, लोकगीत ही है, लोकगीत है। प्रमोद प्रेमी जी के बारे में कैसे आपसे लिंकअप हुआ? उनका फर्स्ट गाना जो आप थोड़ा बहुत चला उसको गुनगुना दीजिए दर्शकों को। प्रमोद प्रेमी भैया का अभी एक सावन में ठीक ठाक रिस्पांस किया था। गाना था बेलवा के हरा हरा पाता ए जानू हो दुपट्टा में लोइहा। प्रमोद प्रेमी जी के साथ में होली लेके आ रहे हैं कि नहीं? होली उनका रिलीज हुआ है 3-4 दिन पहले है, मेरा लिखा हुआ भगिना के फुआ रंग डाले दाऊआ, 4-5 दिन पहले गाना है, बहुत अच्छा गाना है। फिलहाल गुंजन जी के साथ में कोई गाना है आपका? हाँ, अभी 2 गाना होली का है। एक है कि चोलिया चोरा के देवरा दो गलवा दहले बापने मलवा के, कि चोलिया चोरा के दो गलवा दिहले बा अपने मलवा के, और एक है ये भौजी के सिस्टर डाले देबू का। 2 गाना होली का है। अच्छा, फर्स्ट गाना जब लिखे थे तो कितना चार्ज लिए थे, कितना रुपया मिला था आपको? देखिए, चार्ज तो मान लीजिए रिवील नहीं कर सकता इस पे। ये है कि बड़े भाइयों का प्यार है और भगवान के आशीर्वाद से जो भी चीजें मुझे चाहिए वो सब हर भैया के तरफ से मिलता है। अच्छा, कोई सुपरस्टार के लिए आप गाना लिखते हैं तो कितना चार्ज होता है, कितना लेते हैं, कितना देते हैं, पैसा देते हैं स्टार लोग या फिर फ्री में दे देते हैं? देखिए, फ्री में जैसे कहने का मतलब कि जिनके साथ आप काम करते हैं, अब वो मान लीजिए प्रमोद भैया या फिर जो भी लोग हैं, मैं दिल से उनको भाई मानता हूँ, वो भी मुझे भाई मानते हैं। तो भाई के तौर पे जब आपको जितना जरूरत हो वो आप ले सकते हैं। नहीं सोचना कि 2 गाना लिखा हूँ, 1 गाना लिखा हूँ या फिर क्या लिखा हूँ। जब आपको आवश्यकता है तो आप कहिए, और वो मिलता ही मिलता है। खास करके प्रमोद भैया की तरफ से हमेशा मुझे आशीर्वाद हर तरीके से मिला है, जो भी मुझे चाहिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में तो लोग आजकल जिनका गाना 100 मिलियन 200 मिलियन जा रहे हैं, 50 मिलियन जा रहे हैं, लोग आईफोन चैन क्या क्या दे रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ अभी बड़ा गाना? अक्षरा जी का 4 लाख रील बना हुआ है, कई मिलियन गाने हैं, वो जनों से प्यारा लगा। तो अक्षरा जी ने क्या दिया आपको, कुछ गिफ्ट उफ्ट किया कि नहीं? देखिए, जब मुझे आवश्यकता होगा मैं ले लूंगा और वो दे देंगी। अभी उस तरीके से कभी कुछ लगा नहीं कि हाँ ये चीजें कहना है या नहीं। कितना पैसा दिए अक्षरा जी उस गाने का? ये जान लीजिए कि जो मुझे चाहिए वो मिल गया है। तो मान लीजिए सब कुछ रिवील करना ठीक नहीं है। तो फिलहाल सपना क्या है आगे करने का? अच्छे गाने आप लिखते हैं, अश्लीलता से हट के लिखते हैं, तो किनके साथ में और सपना है कि फलाने स्टार के साथ मेरा गाना हो जाए? बस ये मैं चाहता हूँ कि जैसे एक निरंतर रूप से, जैसे मेरे आदर्श श्री कुंदन प्रीत भैया, तो एक समय ऐसा था कि जैसे उनका लिखा हुआ गीत जो भी गाते थे, जैसे गुंजन सिंह भैया गाते थे, रितेश पांडे जी गाते थे, तो मैं ये सोच के सुनता था कि कुंदन भैया का लिखा हुआ गाना कौन सा है। ये सोच के कभी नहीं सुनता था कि रितेश भैया कौन सा गाना गाए हैं। उनको अपना आदर्श मानते थे, गुरु मानते थे। जी, तो मैं
उनके शब्दों में उतना दम होता था। तो मैं चाहता हूँ किसी भी सिंगर का मैं गाना लिखूं, मैं उतना बेहतर लिखूं कि लोग इस तरीके से इंतजार करें कि फलाने का लिखा हुआ गाना कब आएगा। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, निरंतर मैं जो भी मेरे से सीनियर लोग हैं, किसी से फोन करके, किसी से कुछ करके मैं सीखता हूँ, पर डे सीखता हूँ, वही सीखता हूँ और लिखता हूँ। अभी बहुत कमी है, सुधारने की आवश्यकता है, और जितना भी मेरे से बन पाता है मैं सुधारता हूँ और करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपना 110% दूं हर सिंगर के लिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने बड़ा चोरी होते हैं, आपका कोई गाना वाना चोरी हुआ कि नहीं आज तक? गाना देखिए, मान लीजिए चोरी नहीं ही हुआ है। हाँ, क्योंकि बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा कभी चोरी को लेकर के, तो कभी कोई हीरोइन आकर के कुछ किसी को कुछ बोल देती हैं, तो अभी फिलहाल बड़ा चर्चा का विषय आ गया है। चोरी ऐसा कुछ हुआ है नहीं है। और मान लीजिए सब कोई राइटर है, एक लोग कहते हैं कि विवादों की इंडस्ट्री है, आपको लगता है ऐसा? ना भैया, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे अपना नाम बनाए हैं। अभी 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन 10 दिन पहले देखिए, अभी काला ओढ़नी में जब प्रमोशन हुआ तो उधर कलम चबा गई प्रमोशन में, पवन सिंह के 2 खास मेहमान उधर चले गए, दीपक सिंह जी और निर्भय जी। तो उधर से वो बयानबाजी किए कुछ, और इधर से पवन भैया तो गाली दे दिए, फिर मंच पे माफी मांगे। तो ऐसा कुछ एक सुपरस्टार हो के ऐसा कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने माफी भी मांगा। मैं देखिए व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूंगा, जैसे मैं अगर आपके लिए कभी कुछ किया हूँ, मैं आपके लिए अगर कुछ भी किया हूँ और सामने से आप बोल दे कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, तो वो अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, और तकलीफ निकालने का कुछ ना कुछ माध्यम होता है। अब मैं ही अगर आपको कुछ भला बुरा कहूंगा तो उसके लिए कुछ तो एक प्रॉपर शब्द होगा जिसके माध्यम से मैं आपको कहूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए किसी को, मान लीजिए मुझे आपसे तकलीफ है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मीडिया बाजी ना करे, कोई भी हो। जैसे आज मेरा आपसे जम रहा है, आपके साथ हुआ, मुझे भैया कहते हैं, मैं आपको भैया कहता हूँ, कल आपका मेरा नहीं जमेगा तो आप ना मुझे भैया कहिए ना मैं आपको भैया कहूंगा। तो इसमें गलत कौन? मेरे कहने का मतलब किसी भी रिश्ते में अगर दूरी आती है तो मीडिया बाजी नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जैसे आपसे मेरा आज जम रहा तो ठीक है, नहीं जम रहा है, मीडिया बाजी मत कीजिए, बहुत गलत चीज है। कोई भी फलाने के बारे में उनका चिथड़ा वो खोले हुए हैं, इनका ये खोले हुए, सब नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, किसी को एक दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, मेरा आपसे जम रहा तो आज मैं आपके साथ हूँ, नहीं जम रहा मैं हट जाऊंगा। लेकिन पवन भैया को ज्यादा लोग ट्रोल किए कि नहीं, एक सुपरस्टार होके वो तो मान लीजिए कि वो छोटे लोग हैं, लेकिन एक सुपरस्टार होके इतना बड़ा गलती कैसे कर दिए, गाली दे दिए। आप ध्यान से अगर सोचेंगे, मैं भैया का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सुपरस्टार वो बाद में, पहले इंसान तो भी ना है, सबकी अपनी फीलिंग है। भूख आपको भी लगता है, चोट आपको भी लगता है, बुरा आपको भी लगता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप ही ध्यान देंगे कि मैं स्टार हूँ। अरे यार, पहले मैं इंसान हूँ ना, बुरा मुझे भी लगता है, तो बाद में सोचना है कि मैं स्टार हूँ कि मैं क्या हूँ, पहले तो मैं इंसान ही हूँ। जैसे आप सुबह सो के उठते होंगे, ब्रश करते होंगे, खाना खाते होंगे, नहाते होंगे, वैसे वो भी करते हैं, वैसे मुकेश अंबानी जी करते होंगे, वैसे विराट कोहली जी करते हैं। अंतर किसमें क्या है? फीलिंग तो सबका सेम है। सुपरस्टार एक बात का मुद्दा है। हाँ, ये मीडियाबाजी नहीं करना चाहिए। फिलहाल आप जाते जाते हमारे ऑडियंस को क्या कुछ कहिएगा? सतीश चक्रवर्ती पेज और देसी न्यूज को बड़ा लोग प्यार देते हैं। दोनों सतीश चक्रवर्ती पेज और देसी न्यूज पे यही कहूंगा भैया कि आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, प्यार आशीर्वाद बनाएं। मैं भी जीवन में बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग का आशीर्वाद रहे तो शायद और अच्छा हो सकता है। बाकी जो भी कुछ कमी होगा वो बताइएगा। बाकी इनसे गाना लिखवाना होगा, अगर ये पसंद है मतलब लिखवाने के लिए, तो मुझे संपर्क कर लीजिएगा, मैं गाना दिलवा दूंगा। जी, जय हो। बाकी हर हर महादेव। जय हो।